Students, welcome to the STP Computer Education. Students, आज की इस वीडियो में हमें Microsoft PowerPoint का चैप्टर नंबर 6 इंसर्ट एंड डिज़ाइन टैब चैप्टर को कंटेन करना है। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने होम टैब के सभी मेन्यू के ऑप्शन को कंप्लीट कर लिया था। ओके, सो अब हम इंसर्ट टैब को कंटेन करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है टेबल का। आप कैसे इंसर्ट करोगे यहाँ टेबल? सबसे पहले जो ये टेक्स्ट बॉक्स आप देख रहे हो, मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। और फिर अगर आपको इंसर्ट करना है टेबल तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ से जितने कॉलम्स चाहिए, जितने रोज़ चाहिए, आप यहाँ पे इस तरह से इंसर्ट कर लीजिए, कुछ इस तरह से। ठीक है, इंसर्ट करने के बाद आप इसमें कुछ भी टाइप करना चाहो तो आप टाइप कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे रोल नंबर टाइप किया, यहाँ नेम टाइप कर देता हूँ। तो इस तरह से आप टाइप कर सकते हो। यहाँ से आप देखो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, और अगर आप ये चाहते हो कि जो फर्स्ट रो हो, मेरी जो फर्स्ट रो है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, तो आप क्या करो, इरेजर लो यहाँ पे और इसके ये बीच की लाइन को ऐसे डिलीट कर दो, ये बॉर्डर को देख रहे हो। तो अब क्या होगा, ये देखो यहाँ पे एक ही कॉलम बन चुका है, ये देख रहे हो आप। इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ठीक है, अब आप इसे सेंटर में भी करना चाहो तो कंट्रोल ई से देखो सेंटर में भी कर सकते हो। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेबल इंसर्ट कर सकते हो। अगर आप और भी टेबल के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के टेबल चैप्टर को वहाँ पे जाके आप देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से टेबल को बनाना है और भी अच्छे से। बाकी आप इसे ऐसे मैनेज वगैरह भी कर सकते हो, देख रहे हो आप, कुछ इस तरह से। अगर आप मैनेज करना चाहो, अगर आपको ऐसे भी मैनेज करना है तो इस तरह से आप कॉलम्स के साइज़ को भी और इसके विड्थ को भी ऐसे मैनेज कर पाओगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका पिक्चर। आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसमें कोई भी पिक्चर इस तरह से इंसर्ट कर सकते हो। और जो पिक्चर्स के आप ऑप्शन देख रहे हो, फॉर्मेट, ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी करवा चुकी हैं। आपको क्या करना है, अगर आप ये दोबारा से सीखना चाहते हो तो आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के चैप्टर में जाना होगा और वहाँ से आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पिक्चर चैप्टर पढ़ना होगा। ओके, आप मेरे चैनल पे जाएंगे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की। आप वहाँ जा कर के उस चैप्टर को कंटेन कर लीजिएगा। ओके, जो चीज़ इस पावर पॉइंट में नई है, न्यू है, जो वर्ड में नहीं था, मैं सिर्फ वही यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ओके, इंसर्ट करना तो मैंने आपको सिखा दिया। क्लिप आर्ट भी मैं आपको पता ही होगा किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी पिक्चर का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे क्लिक करो, सर्च हो रहा है। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या टाइप किया है, नेचर टाइप किया है, तो नेचर के रिगार्डिंग जो पिक्चर्स होंगी वो यहाँ पे आएंगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे पिक्चर लाने के लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होगी, तो आप यहाँ से इंटरनेट कनेक्ट कर लीजिएगा। तो ये देखिए नेचर की पिक्चर आ गई, मैंने इस पर क्लिक किया तो क्या होगा, फटाफट से पिक्चर आपके सिस्टम में पहले डाउनलोड होएगी और उसके बाद आपके यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। तो देखिए डाउनलोड होके यहाँ पे इंसर्ट हो गई। अब सीखते हैं आगे स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट देखो क्या होता है, जितनी भी आपकी यहाँ नीचे विंडोज़ ओपन होएगी, जैसे पावर पॉइंट की एक विंडो देखो ये ओपन हो रखी है, तो मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे ऑलरेडी देखो अवेलेबल में ये एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे आ रहा है। ओके, बाकी आप स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक करो और वेट करो। ठीक है, जैसे आप वेट करोगे आपकी जो स्क्रीन है थोड़ी ब्लर हो जाएगी। आपको फिर जितना सैम्पल चाहिए, जिसमें इतना चाहता हूँ, इसे सेलेक्ट कर लो और इसे स्क्रीनशॉट ले करके यहाँ पे देखो आ गया, इंसर्ट हो गया। ठीक है, बाकी मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसी स्क्रीनशॉट का यूज़ करो। सिंपल से आप क्या करो, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको जिस भी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेना है, जैसे मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप क्या करो, आपके कीबोर्ड के अंदर एक प्रिंट स्क्रीन नाम का बटन होगा, आप उसको क्लिक करो एक बार और क्या करो, पावर पॉइंट में आओ और यहाँ पे पेस्ट कर दो। कैसे पेस्ट होगा, ये देखो पेस्ट का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक किया, देखो पेस्ट हो गया, पूरी की पूरी देखो विंडो यहाँ पे पेस्ट हो गई। ओके, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब जरा सीखते हैं इसमें फ़ोटो एल्बम कैसे बनाया जाता है। देखो फ़ोटो एल्बम, आपको क्या करना है, फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करना है और यहाँ से आप पिक्चर को इंसर्ट करिएगा। ठीक है, आप जितनी पिक्चर चाहें उतनी इंसर्ट कर सकते हो। तो मैं यहाँ से शिफ्ट के साथ बहुत सारी पिक्चर्स, ये 8 पिक्चर को सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 8 की 8 फ़ोटोज़ आ गई। अब जो यहाँ देखिए
नीचे पिक्चर लेआउट आप सेट करो कि आपकी जो पिक्चर हैं वो कैसे आएंगी, मतलब एक पेज पे फुल आएंगी या फिर एक पिक्चर आएगी कुछ इस तरह से, देखो ऐसे फिट पूरी, या फिर 2 पिक्चर चाहते हो, देखो यहाँ 2 पिक्चर्स, देखो 2 पिक्चर ऐसे ही आएगी, या फिर अगर 4 पिक्चर्स चाहते हो तो 4 पिक्चर्स ऐसे आएगी। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 1 पिक्चर कर देता हूँ, ठीक है। अब ये पिक्चर का आप फ्रेम चूज़ करो, रेक्टेंगल में चाहिए, राउंडेड रेक्टेंगल में चाहिए, जैसा आप चाहिए वैसा रखो, याद होगा आपको फ्रेम पता होंगे। सॉफ्ट एज वाला चाहिए तो आप यहाँ से देख लो, ठीक है। रही बात थीम की, तो थीम हम अभी आगे सीखने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने यही वाला ले लिया, ठीक है। आप ऐसे क्रिएट पे क्लिक कर दो। तो जैसे ही क्रिएट पे क्लिक करोगे आप, तो देखो ये फ़ोटो एल्बम बन के यहाँ पे देखो ऑटोमेटिकली तैयार हो गई। ये देखो सेकंड पे ये एक फ़ोटो ये आ गई, हमने 1 फ़ोटो चूज़ किया था तो एक एक फ़ोटो हमारे यहाँ पे आ गई। लेकिन अगर हमने 2 फ़ोटोज़ चूज़ किया होता तो यहाँ पे हमारी 2-2 फ़ोटो एक साथ आती, ठीक है। अब रही बात थीम की, तो थीम क्या होगा, जो ध्यान से देखो, ये डिज़ाइन देख रहे हो, ये डिज़ाइन के अंदर ये सारी चीज़ें क्या हैं, थीम्स ही हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा है ना थीम्स, तो आप जो थीम्स इसमें से पसंद करना चाहो यहाँ से ले लो। जैसे कि मैं इसमें से ले लेता हूँ, ये देखो ये वाला फ़ोटो एल्बम, और देखो आपका फ़ोटो एल्बम कितना अच्छा और भी अच्छा यहाँ दिखने लग गया है, ठीक है। और दूसरी चाहिए तो आप दूसरी ले लो, देखो क्लिक करो यहाँ, देखो सब में चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो आपको जो पसंद आए यहाँ से थीम, आप वो थीम यहाँ से चूज़ कर लीजिएगा, ओके। सो अब जानते हैं, अच्छा एक चीज़ और देख लीजिए ज़रा, ये हमने फ़ोटो एल्बम तो यहाँ देखो बना लिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसे प्ले करके देखूँ, तो प्ले करने के लिए आप क्या करोगे, F5 बटन प्रेस करोगे, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे F5 बटन प्रेस करता हूँ, तो देखो फुल स्क्रीन में आ गया फ़ोटो एल्बम। स्पेस दबाओ, देखो चेंज हो रही है फ़ोटो, ये देखो स्पेस दबाओगे फ़ोटो चेंज होगी। लेकिन अगर आप चाहते हो, इफ़ यू वांट, कि इसके अंदर जो फ़ोटो है जो बदल रही है थोड़ा अलग स्टाइल में बदले, तो आप क्या यूज़ करोगे, ट्रांजिशन ऑप्शन का, और यहाँ से कोई सा भी आप चूज़ कर लो। फ़िलहाल के लिए मैं एक चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, जैसे इसको चूज़ कर लिया मैंने, गैलरी, ठीक है, कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। और इसी को मैं सब पे अप्लाई कर देता हूँ, अप्लाई टू ऑल, तो ये सभी पे लग जाएगा। अब मैं जब F5 करूँगा फुल स्क्रीन में, तो देखिए कैसा आएगा, पहले ही आया, फिर स्पेस दबाया मैंने, देखो कुछ ये फ़ोटो आया, फिर स्पेस दबाया या एंटर करोगे या क्लिक करोगे तो एक एक करके इस तरह से आपकी फ़ोटो एल्बम यहाँ पे बन जाएगी, ओके। तो चलिए आगे करते हैं इंसर्ट में। अगला ऑप्शन शेप्स है, आप शेप्स इंसर्ट कर सकते हो यहाँ से कोई सी भी। पहले मैं इसको सही कर लेता हूँ, डिलीट कर लेता हूँ पहले इन सबको मैं, ओके मैंने डिलीट कर ली। मैं यहाँ से एक न्यू स्लाइड ले लेता हूँ, पहले न्यू स्लाइड, ठीक है। और यहाँ से इसका डिज़ाइन चेंज कर लेता हूँ पहले, ठीक है। अब देखिए शेप्स में आप कोई सी भी शेप्स ले लो और यहाँ पे ऐसे इंसर्ट कर सकते हो। इसे कलर करना हो तो फॉर्मेट में जाओ, शेप फिल में जाके यहाँ से कलर कर लो, ठीक है। और शेप्स के बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए तो आप जाइए हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोस देखिए, वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। शेप्स भी मैंने उसमें करवा रखी है, ठीक है। अगर जिसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो मिस किया है ना, उसको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जिसने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो मिस नहीं किया है उसको इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी शेप्स में, क्योंकि शेप्स भी मैंने बहुत अच्छे से आपको पहले करवा रखा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियोज़ के अंदर, ओके। स्मार्ट आर्ट क्या है, ये भी हमने कर रखा है माइक्रोसॉफ्ट के अंदर। स्मार्ट आर्ट देखिए, ये कुछ इस तरह से आर्ट्स होते हैं, आप इसमें टेक्स्ट वगैरह टाइप कर सकते हो, ठीक है। अब ये काम क्या आते हैं, इसका मतलब ये होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को ग्राफिकली प्रेजेंट करना। जैसे कि देखो मैं आपको दिखाता हूँ, एक इंसर्ट करता हूँ मैं स्मार्ट आर्ट यहाँ से। सो जैसे कि मैं इसको इंसर्ट कर लो, ठीक है। यहाँ पे आप क्या बना सकते हो, इस डायग्राम के थ्रू एक फूड चेन बना सकते हो। जैसे कि यहाँ पे रैट, यहाँ पे लिख सकते हो कैट, यहाँ लिख सकते हो डॉग, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, डॉग कैट, फिर कैट से रैट, मीन्स एक फूड चेन अगर आप चाहो तो यहाँ पे बना सकते हो, या फिर और भी कोई प्रोसेस आप लिखना चाहो तो वो भी बना सकते हो। कलर वगैरह आपको चाहिए तो चेंज कलर यहाँ से आप कर सकते हो, बाकी आपको खुद पता है कैसे कलर करना है, क्योंकि ये सब शेप्स ही हैं। आप इन शेप्स का कलर फॉर्मेट में जाके जो आपको कलर चाहिए आप उसे चूज़ कर लीजिए, ठीक है। चलिए आगे करते हैं।
अगला है चार्ट। आप चार्ट पे क्लिक करिए, चार्ट इंसर्ट करिए यहाँ से जो भी आपको इंसर्ट करना है। जब आप इसे इंसर्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी चार्ट इंसर्ट होता है तो टेबल से कंट्रोल किया जाता है। और टेबल कहाँ होते हैं हमारे? एक्सेल के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में याद है ना आपको किस तरह से हम टेबल को मैनेज करते हैं। बाकी देखो सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3 लिखा है, आप इसको चेंज कर लीजिएगा। इसको भी चेंज कर लोगे तो यहाँ पे देख रहे हो ना, कैटेगरी 1, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, ये भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे 2017, तो देखो यहाँ चेंज हो गया। सीरीज़ 1 चेंज करो, मैं चाहता हूँ यहाँ पे आ जाए वीट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे चेंज हो गया। और यहाँ पे अगर आप इसको वैल्यू चेंज करोगे, देखो ऑटोमेटिकली वैल्यू में भी आपको यहाँ पे चेंज दिखेगा। देखो 8 मैंने करी, ये देखो चेंज हुआ, ये देखो यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप चार्ट भी इस तरह से करिए। और अच्छे से जानना चाहते हो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप जाइए हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो देखिए, उसमें ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से हमने क्लियर करवा रखी हैं। ओके, चलिए आगे चलते हैं। हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का क्या यूज़ होता है? अगर आपको पता है तो जो है मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं इस वीडियो में आपको हाइपरलिंक का यूज़ नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी आपको हाइपरलिंक अच्छे से बता रखा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, हाइपरलिंक का यूज़ क्या होता है वो कमेंट में बताना है, ठीक है। एक्शन मैं आपको करवा चुका हूँ। गेम जब हमने बनाया था उसमें हमने एक्शन का यूज़ कर लिया था। टेक्स्ट बॉक्स आपको पता है, आप इस तरह से टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करोगे, कुछ भी टाइप करोगे और उसे बड़ा छोटा करना और मूव करना इसमें कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं जो हमने नहीं किया है। बाकी हेडर फुटर भी आपको पता ही है, हेडर फुटर से क्या होता है, ठीक है। तो आप हेडर फुटर पे क्लिक करोगे, देन उसके बाद आपको जो हेडर में डालना है आप यहाँ पे डाल दोगे। पहले तो इसे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करो, ठीक है। जब अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करोगे, ओके कुछ अभी हुआ नहीं, वापस से क्लिक करो यहाँ पे और यहाँ पे जाओ नोट्स एंड हैंडआउट्स। और यहाँ देखो हेडर का आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर इनेबल कर लो और जो हेडर में आप देना चाहते हो दे दो। जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे पीपीटी और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो जो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना? सो दिखेगा कब? जब आप इसे F5 करोगे तब। देखो मैंने यहाँ पे F5 किया, ओके। यहाँ पे भी आपको शो नहीं कर रहा है, कुछ प्रॉब्लम होगी इसके अंदर, इसलिए अभी शो नहीं हो रहा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो है यहाँ देखिए ये हमारा जो हेडर फुटर है वर्क क्यों नहीं कर रहा है। देखो मैं आपको बताता हूँ, हमने यहाँ पे क्या सिलेक्ट किया, नोट्स एंड हैंडआउट्स। जब हम इसमें नोट्स वगैरह बनाएंगे बड़े वाले पेज पे तो वहाँ पे आप हेडर का सिर्फ यूज़ कर पाओगे और ऐसे आप हेडर का यूज़ नहीं कर पाओगे। लेकिन अब अभी हम किस में काम कर रहे हैं, स्लाइड्स में काम कर रहे हैं और स्लाइड्स आपको यहाँ चूज़ करना है। और अगर आप यहाँ पे फुटर देना चाहते हो तो बस आप फुटर ही यहाँ पे दे सकते हो, हेडर नहीं दे पाओगे, ठीक है। या फिर आपको डेट एंड टाइम देनी है तो डेट एंड टाइम को आप यहाँ से एनेबल कर लो। स्लाइड में नंबर देना चाहते हो यहाँ पे साइड में तो स्लाइड नंबर आ जाएगा। फुटर में आप जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो और अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर दो या अप्लाई कर दो। देखो यहाँ पे आ गया, ये देखो डेट आ गई, ये फुटर आ गया और ये स्लाइड नंबर आ गया, ओके। आप जब भी स्लाइड में काम करोगे तो यहाँ पे आप हेडर नहीं डालोगे और डाल भी नहीं पाओगे आप, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं है हेडर यहाँ पे डालने का। लेकिन अगर आप डालना चाहते हो तो आप सिंपल से टेक्स्ट बॉक्स लेके आप डाल पाओगे, ओके। अगला क्या है, वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में आप ये देखिए यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर पाओगे। जैसे कि इसी को देख लो, इसी को मैं चेंज करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ से। ये देखो इस पर क्लिक किया, ये देखो आ गया, ठीक है। कुछ इस तरह से आप चेंज कर लो इसे, ओके। इंसर्ट में डेट एंड टाइम अगर आप इंसर्ट करना चाहते हो तो आप डेट एंड टाइम भी यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो आ गया डेट एंड टाइम भी। और ये स्लाइड नंबर अभी मैंने आपको बता दिया, ये देखो वही चीज़ है, यहाँ से ऑन कर लोगे तो यहाँ पे स्लाइड नंबर आ जाएंगी, ओके। अगर मैं कोई और भी स्लाइड लूँ, जैसे कंट्रोल M से अगर मैं यहाँ स्लाइड लेता हूँ तो जो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली स्लाइड का नंबर चेंज हो रहा है, ओके। अब जो देख लेते हैं आगे, इक्वेशन वगैरह आप इंसर्ट करना चाहो इसमें तो इक्वेशन वगैरह इंसर्ट भी आप कर सकते हो, ओके। इंसर्ट नहीं भी अभी हो जाएगी, वेट कर लीजिए थोड़ा। सो देखिए यहाँ पे इंसर्ट हो चुकी है इक्वेशंस ऑटोमेटिकली, ठीक है ना। ओके, सो आगे देखते हैं हम वीडियो।
कि वीडियो हम अपने पावर पॉइंट में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक बात पहले बता दूं, जब भी आप वीडियो इंसर्ट करोगे वो .wmv फॉर्मेट की होनी चाहिए, तभी वीडियो इसमें इंसर्ट होएगी। ठीक है, अगर आप MP4 वीडियो वगैरह डालोगे तो MP4 वीडियो आपकी इंसर्ट नहीं होने वाली। सो आप यहाँ पे देखो, क्लिक करो, देखो WMV फॉर्मेट की मेरी वीडियो है, देखो लिखा है ना .wmv। आप इंसर्ट पे क्लिक करो, देखो यहाँ पे इंसर्ट हो रही है मेरी वीडियो, ये देखो इंसर्ट हो गई। आप यहाँ से इसे प्ले पॉज कर सकते हो, देखो मैंने प्ले कर लिया, इसे बढ़ा सकते हो। ठीक है, कुछ इस तरह से। इसका स्टाइल वगैरह चेंज करना चाहो वीडियो का, देखो यहाँ से आप ऐसे चेंज कर सकते हो, फ्रेम लगा सकते हो। ओके, ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। आगे क्या है, ऑडियो। तो आप अगर ऑडियो इंसर्ट करना चाहो तो आप ऑडियो इंसर्ट कर लो। तो मैं आपको यहीं पे इसको हटाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे इसका जो लेआउट है चेंज करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ऑडियो इंसर्ट करके दिखाता हूँ। तो देखो ये रहा ऑडियो, मैंने इसे इंसर्ट किया और ये देखिए यहाँ पे ये मेरा ऑडियो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, ये देखिए हो गया। आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हो। इसे देखो मैं प्ले करूँगा, देखो यहाँ से प्ले हो जाएगा। ठीक है, ये देखो हो गया प्ले। ओके, आई थिंक आपको इंसर्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको इंसर्ट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है तो आप हमारी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो देख लीजिए। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हो तो आपको इंसर्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए अब डिज़ाइन पे आते हैं। वैसे डिज़ाइन में तो ज़्यादा कुछ अब रह नहीं गया, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया थीम्स क्या हैं। यहाँ से आप थीम्स का कलर चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये मैं इसे डिलीट करता हूँ और यहाँ पे एक थीम लेता हूँ। जैसे मैंने देखो ये वाली फर्स्ट जो थीम है ये मैंने थीम ले ली। मैं चाहता हूँ ये ग्रीन कलर की ना हो, ब्लू कलर की हो। तो आप यहाँ से इसका कलर कुछ इस तरह से देखो चेंज कर सकते हो। मतलब सेम डिज़ाइन रहेगा, सेम थीम रहेगा, लेकिन अब कलर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा कलर चाहते हो। ठीक है, यहाँ से आप इसके फॉन्ट्स पे वगैरह चेंज कर सकते हो। जैसे कि देख रहे हो 29 लिखा है ना, इसमें आप कौन सा फॉन्ट देना चाहो तो यहाँ से भी आप यूज़ कर सकते हो। इफेक्ट देखो कैसा देना चाहते हो आप, यहाँ से इफेक्ट का यूज़ करके देखो। देखो अभी कौन सा इफेक्ट यूज़ हो रहा है, ऑस्टिन इफेक्ट। ठीक है, अब ब्लैक टाई इफेक्ट दो, ऑटोमेटिकली थोड़ा ना थोड़ा आपको यहाँ पे जो इफेक्ट है वो प्रीव्यू होगा। ओके, मैं चाहता हूँ इसमें जो बैकग्राउंड कलर, देखो यहाँ लिखा है ना बैकग्राउंड स्टाइल, अगर चेंज करना चाहते हो तो देखो यहाँ से आप इसका बैकग्राउंड स्टाइल भी कुछ इस तरह से देखो चेंज कर सकते हो। ओके, मैं चाहता हूँ जो इसमें ये देख लो ये बन के आ रहे हैं इसमें ग्राफिक्स बैकग्राउंड में, इसे छुपाना चाहता हूँ। तो आप यहाँ हाइड बैकग्राउंड ग्राफिक्स पे क्लिक करो, देखो सब छुप गया। ठीक है, सो हमें अभी इसे ऐसे ही रहने देना है। अब जरा जानते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि पेज सेटअप है। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि जो ये स्लाइड बन रही है ये थोड़ी साइज़ जो है इसका थोड़ा विड्थ ज़्यादा रहे, मीन्स आपकी स्क्रीन का साइज़ रहे, तो देखो यहाँ आपको साइज़ शो हो रखा है। आप जो साइज़ लेना चाहते हो वो ले सकते हो। देखो अभी हमारा जो साइज़ है वो 16:10 का है, तो आप 16:10 का क्लिक करके ओके करो तो देखो थोड़ा सा इसकी विड्थ बढ़ गई। ओके, तो आप यहाँ से A4 साइज़ में भी A3 साइज़ में भी यहाँ से चूज़ कर सकते हो, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, जैसे मैंने यहाँ देखो A4 ले लिया तो ये A4 साइज़ में यहाँ पे आ गया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे देखो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दो तरीके की स्लाइड्स हैं। अगर आप इसे पोर्ट्रेट में दिखाना चाहते हो तो आप पोर्ट्रेट सेलेक्ट कर लो, और लैंडस्केप में दिखाना चाहते हो तो आप लैंडस्केप सेलेक्ट कर लो। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, सो आई थिंक आप, मेरे को लगता है कि आपको इंसर्ट और डिज़ाइन का जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। सो अगली वीडियो में हम ट्रांजिशन और एनिमेशन चैप्टर को कंटेन करेंगे डीप में। ओके, so thanks for watching our video. Have a great day.